नमस्कार, हम खड़े हैं सिविल हॉस्पिटल के अंदर। कल एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है मॉडल टाउन में निर्माणाधीन कम्युनिटी सेंटर में। एक बूस्टिंग स्टेशन था पुराना, वहाँ पर एक मजदूर जो ऊपर से खुदाई कर रहा था, लेंटर गिर रहा था, तो उसकी हौज में गिर के यानी कि दर्दनाक मौत हो गई। हमारे साथ है आदरणीय विधायक महोदय। सर, ये इस दर्दनाक मौत का कौन जिम्मेवार है? देखिए राजीव जी, एक जांच का विषय है। मुझे भी कल शाम को लेट पता चला, मैं अभी आया हूं, इन्होंने बताई है मेरे को बात। जो इनका आरोप है कि उनका आरोप ठेकेदार पे भी है, डिपार्टमेंट पे भी है। मैंने कहा कि आप अपने बयान में लिखवा दो और जांच करवा लेंगे। जो जितना जो दोषी है उसको उतनी सज़ा दिलवाने का काम करेंगे। सर, जब भी हम बात करते हैं, चाहे सीवरेज की बात करते हैं, सीवर साफ करने की, या कभी कोई ऐसा डिमोलिशिंग की बात आती है, तो वहाँ पर सिक्योरिटी मेजर्स बिल्कुल नहीं लिए जाते और छोटे से इस पुराने सरियों के लिए ठेकेदार भी खुदवाई करवाता है और इनसे निकलवाने की कोशिश करता है, और इस तरह के हादसे हो जाते हैं जिससे एक शख्स की जान चली जाती है। देखिए राजीव जी, मैंने कहा जांच का विषय है। जिसकी जितनी गलती होगी, जितनी लापरवाही होगी, उसको 100% सज़ा दिलवाने का काम करेंगे। और ये गरीब परिवार है, ये बेचारा चौक में खड़े होके मजदूर इंतजार करता था कि कोई मेरे को मजदूरी दे दे। कल शाम को सारा 3 बच्चों का बाप था। हाँ, 3 छोटे छोटे बच्चों का बाप है। और कल इसको 2 बजे मजदूरी मिली, जैसा मुझे बताया गया। जी जी जी। और 4 साढ़े 4 बजे ये बेचारा एक्सपायर भी हो गया। तो मैं समझता हूँ कि जो मजदूरी ढूंढने चौक पे जाता है वो बहुत गरीब आदमी होता है। निश्चित तौर पे सरकार की पॉलिसी है कि अगर ये रजिस्टर्ड है लेबर डिपार्टमेंट में तो इसको 5 लाख रुपए सरकार मदद देगी, और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो भी इसकी 4 लाख रुपए बताया मुझे जो यूनियन का प्रधान है, कि तो भी 4 लाख रुपए सरकार की पॉलिसी है। क्या नगर परिषद के अधिकारियों की कोई सर्विलांस या उसके ऊपर सुपरविजन, मेरी राजीव जी बात पूरी हो लेने दीजिए, वो बाद की बात है। मैंने ये कहा है कि 5 लाख रुपए अगर ये रजिस्टर्ड है तो सरकार की तरफ से एज पर पॉलिसी 5 लाख रुपए इसको दिलवाएंगे। अगर रजिस्टर्ड नहीं भी है तो जैसा मुझे बताया गया तो भी इसको 4 लाख रुपया सरकार की पॉलिसी है इसको मिलेंगे, वो रुपये दिलवाएंगे। 2 लाख रुपए मैं चाहे तो मुख्यमंत्री फंड से दूंगा, दिलवाऊंगा, या अगर वो पॉसिबल ना हुआ तो मैं चाहे 2 लाख रुपए अपनी जेब से दूं। 2 लाख रुपए मेरी तरफ से मदद। सो काइंड ऑफ यू सर, सो काइंड ऑफ यू। हमारे साथ कुछ यहाँ के मजदूर भाई भी जुड़ गए हैं। बताइए साहब, ये क्या हादसा हुआ? हादसा ऐसे है जी, ये बिल्कुल जर्जर मकान था वो, उसके अंदर ही जो है पानी का कुआं बना हुआ था। बूस्टिंग स्टेशन के संबंध में जो है बूस्टिंग स्टेशन। हाँ जी, तो प्रशासनिक अधिकारियों को उसके संबंध में पहले बता दिया गया था कि जी इसको आप या तो नेस्ट करवा दो, नहीं तो कोई न कोई हादसा हो सकता है। इसके बावजूद भी किसी अधिकारी ने आकर के वहाँ कोई गौर नहीं करी और ठेकेदार ने आकर के मजदूर लगा दिए, भाई इनको तोड़ो। जबकि एक मजदूर ने ये भी कहा कि भाई ये गिरने वाला है जी, इसमें हमें चोट लग सकती है। उसके बावजूद भी जो ठेकेदार था उसने कहा कि नहीं कुछ नहीं होगा, आप काम करिए। और वो एक घटना घट गई, एक गरीब मजदूर मारा गया उसके अंदर, जिसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, गरीब परिवार से संबंध रखता है जी। और उसके जो फादर हैं वो पहले एक्सपायर हो चुके हैं, वर्द उसकी माता है। और उसकी जो 3 छोटे छोटे 2 बेटी हैं, एक बेटा है। एक बेटा है, बिल्कुल छोटे बच्चे हैं जी। पीर वाली का रहने वाला, धानी पीर वाली, हाँसी जी। क्या नाम है उसका? दीपक नाम है जी उसका। जी जी जी। तो क्या विधायक महोदय की इस दलील से आप संतुष्ट हैं क्या, जो बताया? देखो, विधायक महोदय की दलील से संतोष लायक है, लेकिन इतना है जी, वो गरीब परिवार के इन बच्चों का सदा के लिए तो गुजारा इससे होगा नहीं जी। वो तो जो चला गया, लेकिन ये कुछ अगर उस महिला को कुछ सरकार की तरफ से ऐसा कोई छोटा मोटा जॉब मिल जाए ताकि वो महीने भर अपने बच्चों का गुजारा चला सके। आप इनके पोस्टमार्टम करवा के डेड बॉडी ले जा रहे हैं क्या? नहीं, पोस्टमार्टम तो अभी नहीं जी, अभी जब तक सॉल्यूशन नहीं हो जाए। बताओ जी। पहले दोषियों पर कार्रवाई होगी, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा। तो विधायक श्रीमान जी, हाँ जी, कल भी आप बहुत अग्रणीय थे और आपने बड़ा दुख प्रकट किया है और रोष भी प्रकट किया है। आज विधायक महोदय यहाँ आकर इनको आश्वासन देके गए, आपका क्या कहना है? आए थे विधायक जी से, हमने आके उनको सारी बात बता दी। नगर परिषद इसके अंदर हमारी सिर्फ यही डिमांड है और मांग है सरकार से, प्रशासन से, विधायक जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से। एक तो इसमें ठेकेदार के खिलाफ और संबंधित अधिकारी, जो टेक्निकल अधिकारी जिसकी जिम्मेवारी बनती थी,
और जिनको पता था पहले यहाँ पर कुएं थे, ऐसा नहीं है कि अचानक कोई कुआं निकला। ये 30 साल पुरानी इसमें दलदल थी, जिन्होंने अपने लालचवश सिर्फ कुछ 1000 रुपये का लोहा निकलवाने के लिए इस मजदूर को मौत के घाट उतरवा दिया। उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई की डिमांड है जी। और दूसरा, उस विधवा औरत जो बेचारी जिसका सब कुछ उजड़ गया, उसको कोई सरकार से छोटी मोटी नौकरी, उसके परिवार को, उसके 3 बच्चे हैं। आप बताओ जी, एक तो 12 साल की लड़की है अजय भाई, एक 8 साल की बेटी बता रहे हैं, एक 5 साल का छोटा सा बच्चा है। वो कल उनके साथ क्या बीती होगी जो 500 रुपए के लिए मजदूरी करने गया। उनके परिवार को 50 लाख रुपए की मदद, और जिनको और चोट लगी है उनको 25 लाख रुपए की, और ठेकेदार के खिलाफ और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जो इसमें 302 का पर्चा बनता है तो वो दर्ज होना चाहिए। और इसके लिए हमें चाहे कुछ भी, किसी के आगे भी हाथ पसारने पड़े, हम तैयार हैं। और इनके साथ इनके उन बच्चों की तरफ आज कोई नहीं देख रहा। अगर गरीब आदमी है तो ऐसा थोड़ी है जी, गरीब और अमीर के लिए कोई अलग। मुझे बताइए कि अब यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में आप सब मजदूर भाई और आप उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस मौत के कुएं के अंदर गिर के उसकी मौत हो गई है, जो मौत का कुआं ही कहूँगा मैं, मौत का कुआं। अब क्या निर्णय लिया है? अब उसकी डेड बॉडी जो है, एक पवित्र देह है जो यहाँ, अब ये निर्णय लिया है जी कि विधायक जी को हमने बता दिया। पहले तो कहे गए कि हाँ, नहीं करेंगे, नहीं, और बोला मैं अपनी तरफ से भी 2 लाख रुपए दूंगा। बिल्कुल, विधायक जी ने कहा है कि सारे जो भी न्याय होगा वो मिलेगा। उन्होंने कहा है कि पहले, हमने कहा जी पहले FIR दर्ज होनी चाहिए ठेकेदार के खिलाफ, और इसमें एक्शन है MES जो भी हैं, जो भी इसके अंदर जियो टेक्निकल थी। और मैं प्रतिनिधि इसलिए कर रहा हूँ जी, मेरे वार्ड नंबर 18 में बन रहा था, मैं वार्ड का प्रतिनिधि हूँ, इस कारण से मेरे को तकलीफ है। और दूसरा, उसकी रात को डेड बॉडी मैंने देखी है जी, वो मतलब उसके हालात देख के मैं यही सोच रहा था कि इसके परिवार वाले भी इंतजार कर रहे होंगे कि भाई ये बेचारा 500-400 लेके आओगे। उसका सिर्फ कोई गरीब होना गुनाह नहीं जी हिंदुस्तान में। और आप जैसे जो पत्रकार जो ईमान, वो इसके लिए आवाज उठाएंगे तभी इनको बेचारों को कुछ मिलेगा जी। तो आपने आगे का निर्णय, आप तो उस ढाणी पीर वाले के सरपंच भी रहे हैं, आप ही के गांव का था, क्या कहना है कि ये डेड बॉडी कब उठाएंगे आप यहाँ से? जब तक जो संबंधित अधिकारी हैं, ठेकेदार, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, पर्चा दर्ज होगा नहीं होगा, जब तक हम डेड बॉडी नहीं उठाएंगे। ऐसा ही है जी? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, ये नरभक्षी कम्युनिटी सेंटर बन गया। मैं तो कहूँगा कि ये एक नर की बलि ली है इस कम्युनिटी सेंटर की नींव ने, और इसकी नींव रखने से साथ ही उसने एक नर की बलि ले ली। ये हमारा साथी था, हमारा भी, मेरे एडिटर अजय सैनी का भी दुख झलकता है। उनके बच्चों की तरफ देखा नहीं जाता कि 7 समुंदर पार से। साहब दिखाइए, ये देखो, ये आप देखो जी, ये रखो, ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं था। पेड़ भी लाखों, 1 मिनट, ये देखो जी, आप मेरी बात सुनो, मैंने बता दिया आपको। ये नरभक्षी कम्युनिटी निर्माणाधीन कम्युनिटी सेंटर बन गया है। और यहाँ पर इनके चेहरे पढ़ लीजिए, इन लोगों के कितने उदास हैं अपने एक साथी को खोने के बाद। और इस तरह के हादसे पहले भी होते रहे हैं। विधायक महोदय यहाँ पहुँचे थे और काफ़ी संख्या में यहाँ पर यानी कि मजदूर भाई और उनके साथी और गाँव के सरपंच और नगर परिषद के प्रतिनिधि, और इनका तो ये कहना है कि इसके तो सारे पेड़ भी काट कर खा गए ये, तो इसकी सारी इंक्वायरी होनी चाहिए और जब्त, और ईंटें भी सब कुछ खा गए। और इनका ये कहना है कि जब तक यानी कि इन पे FIR लॉज नहीं होगी, जिनकी जिम्मेवारी बनती है, ठेकेदार हो या संबंधित अधिकारी हो, तब तक ये डेड बॉडी, ये पवित्र देह मोर्चरी के अंदर पड़ी रहेगी। हमारे साथ जुड़ गए हैं व्यापारी नेता और एक सामाजिक व्यक्तित्व के ज़्यादा धनी हैं। कल भी ये मौके पे थे और आज भी इस दुख की घड़ी में इन सारे परिवार के साथ हैं उस दर्दनाक घटना। तो क्या कहना चाहते हैं तायल साहब कि भी अब तो ये शव मोर्चरी में आ गया है, और कल की ये एक दर्दनाक घटना, जिसे असहनीय घटना कहूँ तो देखिए, इससे ज़्यादा दर्दनाक क्या होगी कि एक 30-32 साल के युवक की ढंग से मृत्यु हो गई। अब सारा परिवार ये साथ खड़ा है, गांव के लोग खड़े हैं, सरपंच साहब मेरे साथ खड़े हैं। इन लोगों की मांग है कि भाई संबंधित अधिकारियों के खिलाफ पर्चा दर्ज कराया जाए और सरकार और ठेकेदारों से इस लड़के को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दे, और इसके आश्रित को, इसकी बीबी को किसी भी डायरेक्ट DC रेट के अंदर जो है ना कहीं नौकरी पे लगे।
ये लापरवाही का मामला है। लापरवाही नहीं कह सकते आप इसको, आप ये कह सकते हैं लापरवाही तो वो होती है कि हम सड़क पे चल रहे हैं, आपकी गाड़ी से टच हो गए, वो है लापरवाही। ये तो आप एक मौत के कुएं के अंदर डायरेक्ट धकेला गया है। जहाँ वो काम हो रहा है, जहाँ पर वो काम हो रहा है, नीचे ओपन कुआं है, उस ओपन कुएं के ऊपर बिल्डिंग है और उसकी छत को आप गिरा रहे हो। जब छत को नीचे गिरवा रहे हो तो नीचे के वो कम से कम कुएं को कवर तो होना चाहिए था। उसके ऊपर कोई लकड़ी के फट्टे लगा करके, लोहे की चद्दर लगा करके, कम से कम कवर करवा करके तो उस बिल्डिंग को डेमोलिश करवाते। तो उसको मैनुअली ना करवा के वैसे बुलडोज करवा देते। बिल्कुल, सिर्फ लोभ था ना जी कि भाई वो मटेरियल हमारा निकल जाए। जब हम एक पैसे के लोभ के लिए काम करा रहे हैं तो उस परिवार को मुआवजा भी दें, क्या दिक्कत है? बहुत मुआवजा दे और ठेकेदार किताब के अंदर इस मजदूर की ईएसआई और पीएफ के अंदर एंट्री करे ताकि उसके आश्रितों को ताउम्र ईएसआई डिपार्टमेंट से जो उसकी तनख्वाह के हिसाब से उसके आश्रितों को जो है पेंशन मिले। ये नरभक्षी कम्युनिटी सेंटर निर्माणाधीन हो गया। भाई आप नरबख्शी का हो, इसमें पहले पशु मेरे हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ आदम बख्शी है ये, जिसके अंदर सभी तरह का ही मर रहा है ना। पहले कई बार गऊ भी मर ली और एक बात और अब आदमी मर गया। तो ऐसे ऐसे कम्युनिटी सेंटर का भी कोई फायदा नहीं जिसके अंदर जिसकी नींव भी बढ़िया ना हो। जिसकी नींव ये प्रवीण तायल जी का भी ये कहना है कि संबंधित अधिकारियों को भी नोटिस भेजा जाए, संबंधित नोटिस नहीं, एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी की जाए। एफआईआर कर गिरफ्तारी की जाए, ठेकेदार के खिलाफ भी एक्शन हो। विधायक महोदय ने भी कहा है कि हम तथा युक्त एक्शन लेंगे और इनका कहना है कि तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाए और आश्रितों को मुआवजा दिया जाए। अदरवाइज बाकी जिस प्रकार से ये परिवार कहेगा, इनका गांव कहेगा, इनका गांव सरपंच जो कहेगा, प्रवीण तायल इनसे आगे पाएगा। देखो सीधी बात, अभी कोई डिसीजन नहीं, डिसीजन तो ये लोग लेंगे, हम तो इनका वकील और पैरोकार के रूप में काम करेंगे। फैसला परिवार ने लेना है। वो सेटिस्फाइड जिस चीज़ के अंदर होंगे उस बात को हम सिरे चढ़वाने की कोशिश करेंगे। केंद्र सरकार की, हरियाणा सरकार की जो अलग अलग स्कीमें हैं उनके तहत तो हम कार्रवाई करवा करके इस परिवार को जो मिल सकता है वो दिलवाएंगे, लेकिन ठेकेदार से 50 लाख रुपए का मुआवजा और कम से कम जो ये अधिकारी हैं टेक्निकल विंग के, जेई, एमई और एक्सियन जो डायरेक्ट जिम्मेदार हैं, जिन्होंने 2 नंबर के अंदर पेड़ कटवाए, ये बिल्डिंग कटवाई, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए ताकि आगे भी सीख मिले इस टाइप। बिल्कुल इन्होंने वजह फरमाया है कि संबंधित जो भी इससे अधिकारी हैं या ठेकेदार हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, एफआईआर हो, ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। ये हमारा भी कहना है। बार बार ऐसी घटनाएं होती हैं और प्रशासन बाद में चेतता है। ऐसा चेतना भी किस काम का जब आदमी मौत के घाट चला। इनका ये कहना है। देखते रहिए हादसे की आवाज़। हम भी दुख प्रकट करते हैं एक गरीब की मौत पर और मेरे एडिटर की तरफ से भी मैं शोक प्रकट करता हूं और इसको न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद।